नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बस्तर ओलंपिक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की खबरों के बीच संभाग मुख्यालय जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के संभाग स्तरीय प्रतियोगिता की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शुक्रवार को कमिश्नर डोमन सिंह और आईजी सुंदर राज पी ने बस्तर ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। जिला कार्यालय के आस्था सभा कक्ष में प्रतियोगिता की रूपरेखा, प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत प्रशस्ति पत्र, मॉडल और शील्ड और अन्य आवश्यक व्यवस्था का आकलन प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने किया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को लाने, ठहराने और भोजन व्यवस्था के संबंध में जरूरी निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि बस्तर ओलंपिक के संभाग स्तरीय आयोजन में उद्घाटन और समापन समारोह की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था, ब्रॉडिंग की व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। ग्वालियर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि चीता कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानवरों के लिए अपने शिकार क्षेत्र और प्रजनन के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ जाना बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात है कि कूनो से लेकर गांधी सागर, मंदसौर तक सवाई माधोपुर को छूते हुए कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। चीता कॉरिडोर बनने जा रहा है, 3 राज्य इसमें शामिल रहेंगे, शिवपुरी भी शामिल है। चीता कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जानवरों को एक तरफ से दूसरे तरफ, एक तो अपने शिकार और अपनी क्षेत्र के आधार पर, दूसरा अपने ब्रीडिंग के आधार पे भी बहुत जरूरी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक तरफ कूनो से लेकर सवाई माधोपुर टच करते हुए फिर गांधी सागर, मंदसौर तक कॉरिडोर बन रहा है। बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करोड़ों का निवेश लेकर लौट रहे हैं आज। मैं उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, और ऐसे ही उनके नेतृत्व में हमारा मध्य प्रदेश बढ़ता है। सीडब्ल्यूसी की बैठक। सरगुजा जिले में एक युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। इसके बाद से सरगुजा पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल इन दोनों सरगुजा जिले के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में सैलानियों के लिए खुशनुमा माहौल हो गया है। वहीं रोजाना हजारों की संख्या में सैलानी भी यहां पहुंच रहे हैं। इसी बीच अधेड़ और युवती मैनपाट घूमने आए हुए थे। इन दोनों की पहचान रायपुर के किसी कार्यक्रम में हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होती रही और दोनों सरगुजा जिले की मैनपाट पर्यटन स्थल घूमने आए थे। इसी बीच अधेड़ ने शैला रिसोर्ट में युवती के साथ दुष्कर्म किया। इधर युवती ने इसकी रिपोर्ट कमलेश्वरपुर थाने में दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अधेड़ आरोपी की तलाश शुरू कर दी। एक थाना कमलेश्वरपुर में जो है एक अपराध दर्ज हुआ। धारा 64 115(2) BNS में अपराध कायम किया गया है, जिसमें कि आरोपी जो है विनोद कुमार केडिया के द्वारा एक पीड़िता के साथ में एक रिजॉर्ट में जो है उसके साथ में दुष्कर्म की घटना हुई है, जिसके संबंध में पीड़िता के द्वारा जो है थाना में लिखित आवेदन देने पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम किया गया है और उसमें आरोपी की पता तलाश की जा रही है। इन दोनों की पहचान जो हुई थी, चूँकि आरोपी जो था वो पूर्व में रायपुर गया था, तभी पीड़िता भी जो थी वो रायपुर गई थी और रायपुर में ही दोनों की पहचान हुई और दोनों का ही जो है मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ। तभी से आरोपी के द्वारा जो है उसको शादी करने का झांसा दे करके दुष्कर्म जो है उसको किया गया, जिसमें कि अपराध कायम किया गया है और इसमें आरोपी की पतासाजी की जा रही है। उड़ीसा राज्य के मलकानगिरी जिले में पुलिस ने 2 लाख रुपए की इनामी एक महिला माओवादी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिला माओवादी की पहचान माडवी लेकी के रूप में की गई। आपको बता दें कि माडवी मूलतः बस्तर की बीजापुर जिले की निवासी है। वर्ष 2017 में माडवी लेकी ने नक्सल संगठन से वो जुड़ी थी, जहां MV 49 थाना क्षेत्र के कुर्ती जंगल से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में हुई 9 नक्सल घटनाओं में माडवी लेकी शामिल थे। अक्सर बस्तर के इलाके में सक्रिय माओवादी अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि बस्तर में बढ़ते दबाव के चलते ही माडवी लेकी उड़ीसा के मलकानगिरी इलाके में शरण लेने के लिए पहुंची। हैं, जहां जिले में बोर्ड परीक्षाओं का बेहतर परिणाम लाने के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों से प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने
पेंड्रा विकासखंड के शिक्षा संकुल नवागांव, सकोला एंड पेंड्रा के 18 स्कूलों के 75 विद्यार्थियों के साथ संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई एक तपस्या है, साधना है। लक्ष्य ठान लेने से सफलता की राह में कोई बाधा नहीं आती। विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं होता जिसे ठान लिया जाए तो उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। असफलताओं से कभी हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि दोगुने उत्साह से फिर से प्रयास करना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रशासन प्रयासरत है। आज कलेक्टर क्लासेस ले रही हैं, अलग अलग बच्चों को समझा रही। किस तरह की ये समझाइश बच्चों को दी जाती है, किस तरह की क्लास होती है कलेक्टर की? देखिए, इससे पहले जब मैं स्कूलों में जाती थी तो बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं और टीचर्स की क्या उपस्थिति है ये देखने के लिए मैं निरीक्षण करती थी। पर आज जो जिला प्रशासन की टीम मेरे साथ आई हुई है उसका उद्देश्य ये है कि तिमाही परीक्षा जो हुई है तो बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा और बच्चों ने कैसे परफॉर्म किया, उनकी क्या समस्याएं हैं और आगे हम उनको कैसे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए संकुल स्तर पर बच्चों से एक संवाद का कार्यक्रम रखा गया था, उसी के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। ये कब से कार्यक्रम चल रहा है और अभी तक कितने संकुल में हमने कवर किया और क्या चीज आउटकम क्या आ रहा है? ये जितने भी हमारे संकुल हैं, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं और उनके बीच हम जाने वाले हैं। आज से हमने स्टार्ट किया है। आज 3 संकुल खोडरी, टीकर और लालपुर, ये 3 संकुल को हमने कवर किया है। इसके अलावा एक हफ्ते का अभी शेड्यूल और है हमारा, जिसमें सारे जो हमारे संकुल हैं जहां 10वीं 12वीं की कक्षाएं संचालित होती हैं उन बच्चों के साथ संवाद करना हमारा जारी रहेगा। अभी क्या निकल के आ रहा है, क्या कमी या फिर क्या बेहतर आप पा रही हैं? देखिए, बच्चों ने बेहतर किया है, टीचर्स भी प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर मैं हमेशा बात करती हूँ। शिक्षा के गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाना है और जिले का परीक्षा परिणाम जो है बोर्ड परीक्षाओं का वो हमको बेहतर लाना है। तो बच्चों से संवाद करके अच्छा लग रहा है। बच्चों के बीच जाके उनकी समस्याएं जानना, उनको बताना कि आगे किस टाइप से पढ़ाई करनी है, आपने अभी अच्छा किया है और आगे आपको और भी अच्छा करना है, ये प्रेरित करना हमारा उद्देश्य है। स्कूलों में टीचरों की भी कमी बच्चों के द्वारा बताया गया, उसे कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, ज़िले में बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी है। तो प्रयास करते हैं कि जो बच्चे हमको बता रहे हैं कि जिन विषयों के शिक्षक उनके पास नहीं है तो कहीं से हम व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। यातायात की जागरूकता के लिए हेलमेट जोन की दीवारों में लोगों को यातायात के प्रति सजग करने हेतु वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन यातायात पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश पर 3 दिवस पूर्व किया गया था, जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समापन कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का उद्देश्य यातायात नियमों का बच्चों को भी ज्ञान हो, इसके साथ ही यातायात नियमों का प्रचार प्रसार भी अधिक से अधिक हो ताकि लोगों में जागरूकता आए और सड़क दुर्घटना से होने वाले हानि को रोका जा सके। इस बात को विशेष ध्यान में रखते हुए जिले में कई जगह हेलमेट जोन बनाकर आम से खास तक सभी सुरक्षित यात्रा कर सके, इसलिए प्राथमिकता देते हुए यातायात से संबंधित जिले के कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं के बीच यातायात से संबंधित वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पेंड्रा नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जलान और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने प्रथम विजेता मिशन स्कूल पेंड्रा रोड और द्वितीय आयुष महाविद्यालय मेडका और तीसरा स्थान फिजिकल कॉलेज पेंड्रा के छात्र छात्राओं को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जीपीएम पुलिस के द्वारा लगातार सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेके विभिन्न मुहिमें चलाई जा रही हैं। उसी तारतम्य में आज मुख्यालय में ये 2 दिवसीय वॉल पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 10 स्कूलों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। और इससे हमारा मैसेज यही है कि विजुअल्स के माध्यम से लोगों को हेलमेट जागरूकता और सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन के लिए वो लोग उत्साहित हों। पूरे ज़िले में 3 जगह पे हेलमेट जोन्स जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं और लगातार वहाँ पे चलानी कार्रवाई भी की जा रही है और साथ में इस तरह के जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से चेतना जगाने की कोशिश की जा रही है। सूरजपुर शहर के केतका रोड निवासी विशाल गुप्ता मोहम्मद अल्ताफ अफरतनाज ने थाना सूरजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अशफाक उल्ला के द्वारा
रकम डबल करने का झांसा देकर पैसा लिया गया था, जिसकी शिकायत जिला कोतवाली सूरजपुर में इनके द्वारा की गई थी। अशफाक उल्ला ने इन तीनों से 74 लाख की राशि की ठगी की शिकायत आने के बाद जिला सूरजपुर पुलिस के द्वारा खोजबीन कर कार्रवाई तेज कर दी और ठगी के आरोपी और उसके पिता जीजा के विरुद्ध मामला दर्ज कर सूरजपुर न्यायालय के समक्ष पेश कर 5 दिनों का पुलिस रिमांड लिया गया। यहाँ सूरजपुर के विशाल गुप्ता ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उससे 10 लाख रुपए ठगी की गई थी अशफाक उल्ला और उसके जीजा और उसके पिता के द्वारा 35 दिन में रुपए डबल करने का लालच देकर के, और इसमें 420 और 506 34 का मामला दर्ज किया गया था तीनों के खिलाफ में। इसी प्रकार एक शिकायत मोहम्मद अल्ताफ ने दर्ज करवाया था अशफाक उल्ला और उसके पिता जरीफ उल्ला और 5 अन्य लोगों के खिलाफ में। 10 लाख रुपए उससे भी लिए गए हैं, जो कि डबल करने 52 दिन में डबल करने के लिए, और 420 506 34 इसमें भी दर्ज किया गया है। फरहत नाज के द्वारा भी रिपोर्ट लिखाई गई थी कि अशफाक उल्ला, जरीफ उल्ला और अशफाक के जीजा के द्वारा 60 दिन में पैसा डबल करने के लिए 54 लाख रुपए लिए गए हैं और उससे मुकर दिया गया है वापस करने से। इसमें भी सेम अपराध धारा का दर्ज किया गया। तो इनकी तलाश की जा रही थी। इनके खिलाफ में सबूत पाए जाने से अशफाक उल्ला और उसके पिता जरीफ उल्ला की तलाश लगातार की जा रही थी। इसका जीजा अभी पकड़ा जाना बाकी है और इनको पटना कोरिया बॉर्डर पर इनको लगातार निगरानी रख करके और मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से इनको पकड़ा गया है। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अशफाक उल्ला का 5 दिन का पुलिस रिमांड भी मिला है और जरीफ उल्ला को माननीय न्यायालय की अनुमति से जेल भेज दिया गया है। इसके जीजा की तलाश की जा रही है। इसके साथ अन्य और भी लोग शामिल हैं जो इनके वसूली एजेंट का काम करते थे और उनके खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जा रही है। जांच करके उनको भी पकड़ा जाएगा। इसके अलावा अंबिकापुर में भी इनके अपराध हैं और अंबिकापुर थाने को भी इनकी सूचना दी गई है, वो भी आगे इनकी कार्रवाई कर। आगे बढ़ते हैं, जहाँ विकास खंड मोखेड़ के ग्राम भुताई में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ सर्वप्रथम सांसद विवेक बंटी साहू और महापौर विक्रम आहके ने स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में सांसद ने प्रत्येक ग्रामीण और बड़ी बीमारियों से ग्रसित ग्रामीणों के उचित उपचार के लिए ग्राम के गांव-गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाकर उनका इलाज और बीमारियों के चिंतन के हेतु शिविर का आयोजन किया। शिविर में सभी बीमारियों का निःशुल्क उपचार एवं बड़ी बीमारियों को चिन्हित कर उनके उचित उपचार हेतु जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज सहित बड़े शहरों जैसे भोपाल, जबलपुर, नागपुर में उचित उपचार की व्यवस्था हेतु कार्य किया जा रहा है। हमारे जो सांसद रहते थे उनसे मिलने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था और अगर 6-8 महीने बाद किसी का नंबर लग गया तो लंबी लंबी लाइन, धक्के मुक्के, और छिंदवाड़े की जनता का दुर्भाग्य रहा है कि अपने सांसद से मिलने के लिए लाठियां तक के खाई है। लेकिन आपने अपने बेटे, अपने भाई को आशीर्वाद दिया, तो मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोग के बीच में पहुंचूं, आपकी परेशानी, समस्या, तकलीफों को दूर करूं और कैसे हम सब लोग मिलकर के छिंदवाड़े को आगे बढ़ाएं, इसके लिए काम कर रहा हूं। और आपने देखा है कि जिस दिन से परिणाम आए और जिस दिन से मैंने शपथ ली, उस दिन से प्रतिदिन 1 मिनट भी घर में नहीं बैठा, सिर्फ छिंदवाड़े की जनता की सेवा कर सके, हम छिंदवाड़े का कैसे विकास कर सके, इसके लिए मैंने काम किया है। और आपने देखा लगातार दिल्ली में हमारे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करके छिंदवाड़े के लिए विभिन्न विकास योजना को स्वीकृत करवाना, हमारे मध्य प्रदेश के एसएसपी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मिलकर के छिंदवाड़े के विकास के लिए बात करना, मंत्रियों से मिलकर के अनेक योजना लाने का काम हमने किया है। और जैसा मैंने कहा कि हमने मंत्रियों से बातचीत की है तो उसी के परिणाम हुए कि मेडिकल कॉलेज के लिए 100 करोड़ रुपए मिल गए, छिंदवाड़ा पांडुना जिले की सड़कों के लिए 250 करोड़ रुपए मिले। और हमारी प्राथमिकता में, चुनाव के पहले भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि मेरी प्राथमिकता में शिक्षा और स्वास्थ्य है। और शिक्षा के लिए देखें कि पूरे मध्य प्रदेश में हमारा छिंदवाड़ा पांडुना जिला ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा CM राइज स्कूल स्वीकृत हुए हैं।